नाजरीन, मराकश के जनूब में अटलस पहाड़ों का एक सिलसिला है जिसे एंटी एटलस माउंटेन्स कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत का इन्हिसार सिर्फ एक चीज पर है और वो है पानी। यहाँ के रिहायशी साल के बेशतर हिस्से में शदीद खुशहाली का सामना करते हैं। जमीन बंजर है, गर्मी शदीद होती है और पीने का साफ पानी एक ख्वाब की तरह लगता है। लेकिन इसी बंजर और चटियल पहाड़ी इलाके में जहाँ बज़ाहिर जिंदगी के आसार मुश्किल नजर आते हैं, वहाँ साइंस और कुदरत के मिलाप ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी किसी जादू की नहीं बल्कि इंसानी जहानत की है, जिसने हवा में मौजूद धुन को पकड़कर उसे पीने के साफ पानी में तब्दील कर दिया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने उन लोगों की जिंदगी बदल दी जो पानी की बूंद बूंद को तरसते थे। और आज हम इसी इजाद के बारे में तफसील से बात करेंगे जिसे क्लाउड फिशर या बादलों का शिकारी कहा जाता है। अगर हम इस इलाके के पस मंजर को समझे तो हमें मालूम होगा कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। 2016 से पहले यहाँ के देहातों और खासतौर पर माउंट बोटस गेडा के आसपास रहने वाले लोगों का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। और ये शुरुआत किसी खुशगवार नाश्ते से नहीं होती थी बल्कि एक थका देने वाले सफर से होती थी। घर की खवातीन और छोटे बच्चे अपने कंधों पर खाली डिब्बे और मटके लाद कर पहाड़ों की ढलवानों पर मीलों पैदल चलते थे। इनका मकसद सिर्फ ये होता था कि दूर दराज वादी में मौजूद किसी पुराने कुएं से थोड़ा सा पानी मिल जाए, और वो पानी भी अक्सर साफ नहीं होता था। खुले कुओं का पानी अक्सर गंदा होता है, या फिर उन इलाकों में जो थोड़ा बहुत जेरे जमीन पानी बचा है वो खारा हो चुका है और इसमें धातु की मिकदार इतनी ज्यादा है कि वो पीने के काबिल नहीं होता। लेकिन प्यास बुझानी होती है, इसीलिए ये लोग वहाँ से पानी पीने पर मजबूर थे। पानी की इस कमी का सबसे ज्यादा असर खवातीन और बच्चियों पर पड़ता था, क्योंकि पानी लाने की जिम्मेदारी रिवायती तौर पर खवातीन की समझी जाती थी। इसीलिए नौजवान बच्चियों को स्कूल जाने की बजाय पानी भरने जाना पड़ता था। इनकी तालीम अधूरी रह जाती और खवातीन की सेहत पर भारी बोझ उठाने की वजह से बुरे असरात मुरत्तब होते। रोजाना के 3 से 4 घंटे सिर्फ पानी लाने में जाया हो जाते थे। ये वो वक्त था जब वो अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों की तरबियत या किसी हुनर को सीखने में लगा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से इनकी पूरी जिंदगी पानी के गिर्द घूमती थी। ये वो हालात थे जिनमें एक जर्मन तंजीम और वहाँ के मकामी इंजीनियर्स ने मुदाखलत करने का फैसला किया। लेकिन वो कोई आम हल लेकर नहीं आए थे। उन्होंने ना वहाँ कोई ट्यूबवेल लगाया और ना ही कोई महंगा डैम बनाने की बात की, क्योंकि वहाँ की जमीन में पानी था ही नहीं। उन्होंने अपनी नजरें जमीन की बजाय आसमान की तरफ उठाई। इन इंजीनियर्स ने एक बहुत अजीब चीज नोट की। समंदर से उठने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं। जब ये हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो वहाँ अक्सर सुबह के वक्त गहरी धुंध छा जाती है। ये धुंध दरअसल पानी के छोटे छोटे बुखारात हैं जो हवा में तैर रहे होते हैं। मकामी लोग सदियों से इस धुंध को देखते आ रहे थे, लेकिन वो इसे सिर्फ एक मौसम का हिस्सा समझते थे जो आता है और गायब हो जाता है। लेकिन जर्मन इंजीनियर्स और इनके साथ काम करने वाले मराकश के माहिरीन ने इस धुन में एक छुपा हुआ खजाना देखा। उन्होंने सोचा कि अगर हम इस धुन को पकड़ लें और इसे वापस पानी की बूंदों में तब्दील कर दें तो क्या होगा। ये आइडिया बज़ाहिर दीवाने का ख्वाब लगता था कि हवा से पानी कैसे निचोड़ेंगे, लेकिन साइंस में से फॉग हार्वेस्टिंग या धुन की खेती कहा जाता है। इन प्रोजेक्ट की बुनियाद रखने से पहले साइंसदानों ने वहाँ कुदरत का एक इशारा देखा था। उन्होंने देखा कि इन खुश्क चट्टानों पर भी कुछ खास किस्म की काई और पौधे उग रहे हैं। अब सवाल ये था कि इतनी खुश्की में ये पौधे जिंदा कैसे हैं। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि ये पौधे अपनी जड़ों से पानी नहीं लेते, बल्कि जब धुन इन पत्तों और शाखों से टकराती है तो ये हवा में मौजूद नमी को चूस लेते हैं। कुदरत का ये इशारा काफी था। अगर एक पौधा ये काम कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं। इसी उसूल को सामने रखते हुए इंजीनियर्स ने वहाँ बड़े बड़े जाल लगाने का फैसला किया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। पहाड़ की चोटी पर जब तेज हवाएं चलती हैं, वहाँ 6 मीटर ऊंचे खंबे गाड़ना और इन पर जाल लटकाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस मिशन के लिए सबसे पहले मटेरियल का इंतखाब करना जरूरी था। जर्मनी के इंडस्ट्रियल डिजाइनर और इनकी टीम ने तकरीबन 18 माह तक मुख्तलिफ किस्म की जालियों के तजुर्बात किए। उन्होंने हल्की जाली, मोटी जाली और मुख्तलिफ डिजाइन चेक किए। आखिरकार इन्होंने एक खास किस्म की 3D जाली तैयार की जो 2 तहों पर मुश्तमिल थी। ये कोई आम मछली पकड़ने वाला जाल नहीं था, बल्कि ये पॉलीएथिलीन नामी मजबूत प्लास्टिक के रेशों से बना हुआ एक जदीद स्ट्रक्चर था। इसकी खास बात ये थी कि ये तेज हवा के दबाव को बर्दाश्त कर सकता था और सूरज की तेज छुआओं से भी खराब नहीं होता था। इस जाली के सुराख ना तो इतने बड़े थे कि धुन इनमें से गुजर जाए और ना ही इतने छोटे कि हवा का रास्ता रुक जाए। ये एक बेहतरीन तवाजुन था जो ज्यादा से ज्यादा पानी हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। जब डिजाइन मुकम्मल हो गया तो अगला मरहला तामील का था। ये मरहला सबसे मुश्किल था। पहाड़ की ऊंचाई पर भारी मशीनरी नहीं जा सकती थी। यहाँ मकामी लोगों का किरदार सबसे अहम था। इन देहातियों ने जो पानी की कमी के शिकार थे खुद अपने हाथों में औजार उठाए। इन्होंने सख्त पथरीली जमीन में 1 मीटर गहरे सुराख किए ताकि स्टील के भारी खंभों को मजबूती से गाड़ा जा सके। ये खंभे इतने मजबूत लगाए गए क्योंकि पहाड़ की चोटी पर हवा की रफ्तार कभी कभी आंधी की सूरत इख्तियार कर लेती है और अगर बुनियाद कमजोर होती तो पूरा सिस्टम उखड़ सकता था। मजदूरों ने अपनी जान खतरे में डालकर हिफाजती बेल्ट बांधकर ऊंचाई पर इन जालियों को नस्ब किया। हर नट बोल्ट को बार बार चेक किया गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का इन्हिसार इसी मजबूती पर था। दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये तरीका हैरानकुन हद तक सादा है। जब समंदर की तरफ से आने वाली धुन इन बड़े बड़े जालों से गुजरती है तो धुन में मौजूद पानी के नन्हे कतरे जाली के रेशों के साथ चिपक जाते हैं। शुरू में ये कतरे बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल ओस की तरह, लेकिन जैसे जैसे मजीद धुन गुजरती है ये कतरे एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। जब ये कतरे इतने भारी हो जाते हैं कि जाली पर ना टिक सके तो कशिश सकल यानी ग्रेविटी की वजह से ये नीचे फिसलना शुरू कर देते हैं। ये
बिल्कुल वैसे ही है जैसे सर्दियों में आपके बाथरूम के शीशे पर भाप जम जाती है और फिर पानी बनकर नीचे बहने लगती है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ ये अमल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा होता है। जाली के बिल्कुल नीचे एक लंबी नाली या गटर नुमा पाइप लगा होता है। जाली से टपकने वाला सारा पानी उस नाली में जमा होता है। यहाँ इंजीनियर्स ने एक और जहानत का मुजाहरा किया। उन्होंने इस पूरे सिस्टम में किसी मोटर, किसी पंप या बिजली का इस्तेमाल नहीं किया। पानी नाली से होता हुआ बड़े पाइपों में जाता है और वहाँ से ढलवान की मदद से खुद ब खुद नीचे बने हुए बड़े टैंकों यानी रेजरवायर्स तक पहुँच जाता है। ये टैंक्स गाँव से करीब बनाए गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। पहाड़ की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए पानी को कुदरती बहाव के जरिए नीचे लाया जाता है। यानी ये सिस्टम चलाने के लिए ना तो पेट्रोल की जरूरत है और ना ही बिजली की और ना ही किसी महंगी बैटरी की। जब तक हवा चल रही है और धुंध आ रही है, पानी बनता रहेगा। दोस्तों, इस सिस्टम की कारकर्दगी के आदादो शुमार वाकई दंग कर देते हैं। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और काम करने लगा तो नताइज उम्मीद से बढ़कर थे। धुंध वाले दिनों में ये जालियां रोजाना औसतन 600 से 1000 लीटर तक पानी पैदा कर सकती हैं और ये मिकदार एक छोटे गाँव की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। गर्मियों के दिनों में भी जब दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, अगर सुबह के वक्त धुंध हो तो ये सिस्टम पानी बनाता रहता है। ये पानी बिल्कुल साफ और मीठा होता है क्योंकि ये जमीन की कसाफतों से पाक सीधा हवा से हासिल किया गया है। फिर भी एहतियात के तौर पर इसे फिल्टर किया जाता है और इसमें मामूली मिकदार में मादनियात शामिल की जा सकती है ताकि ये सेहत के लिए मजीद मुफीद हो जाए। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।